चेहरे पे बहुत ज़्यादा कालापन हो गया है, झाइयाँ बहुत ही ज़्यादा दिखने लगी हैं और सर्दियों के मौसम में तो ये और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कोई ऐसा उपाय जो कि आपकी इन समस्याओं को ख़त्म कर दे, चेहरे पे दोबारा से आपके वही ग्लो, वही निखार आ जाए जो कि पहले बचपन में हुआ करता था। जी हाँ, ऐसा हो सकता है और इसके लिए उपाय भी मैं लेकर के आ गई हूँ। देखिए जी, ये जो छोटा सा आपको एक दाने की तरह दिख रहा है ना, ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। मैं आपको थोड़ा और आगे से दिखा रही हूँ। तो इसको बोलते हैं जी जायफल, और आपकी नियर बाई मार्केट में आपको पंसारी की शॉप पे बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। और ये इतना छोटा सा जो दिखने वाला जायफल है ना, ये बहुत ज़्यादा असरदार है, स्पेशली फेस के उस कालेपन के लिए। और सर्दियों में बहुत लेडीज के साथ ये होता है कि उनकी झाइयाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मतलब यहाँ ही थी तो वो फैल जाती है, यहाँ पूरे माथे पे, नोज पे, मतलब बहुत ही भद्दा सा, बहुत ही गंदा सा फिर चेहरा दिखने लगता है। कितना भी उपाय कर लो, डॉक्टर के पास जा लो, लेकिन ये जो झाइयाँ हैं बिल्कुल भी खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं। तो ये जो जायफल है ये ताकत रखता है कि इन झाइयों को 100% ठीक भी करेगा और हमेशा हमेशा के लिए गायब भी कर देगा। प्लस जिन भी लोगों को ये समस्या है कि टैनिंग की वजह से या धूल धूप बाहर प्रदूषण में बहुत ज्यादा आना जाना होता है, जैसे जॉब वगैरह करते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि एक लेयर जैसी, एक परत जैसी हमारे चेहरे पे कालेपन की चढ़ती जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी जो स्किन है फेस की स्पेशली, वो बहुत ही ज्यादा अलग ही दिखना शुरू हो जाती है। मतलब एज कंपेयर जो हमने कपड़े पहन रखे हैं, शरीर हमारा जो कपड़ों से ढका हुआ है, वो अगर आप अपने चेहरे की स्किन के साथ मैच करोगे तो आप देखोगे कि बहुत ही ज्यादा काला आपका चेहरा पड़ चुका है। तो उस समस्या के लिए ये जो जायफल है बहुत अच्छे से रिजल्ट देगा और बहुत ही कम टाइम में रिजल्ट देगा, 100% रिजल्ट देगा। कैसे इसको यूज करना है ध्यान से समझ लीजिएगा। एंड मैं यहाँ पे आपको बहुत ही ऐसी चीजें बताती हूँ जो कि एक तो इंग्रेडिएंट कम रहते हैं, किचन में मौजूद रहते हैं, नेचुरल होती है चीजें, ताकि आपको कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। लेकिन आप बहुत बार स्किप कर देते हो वीडियो को, तो छोटी छोटी चीजें जो मेंशन करी होती हैं उनको जरूर सुन लिया कीजिए, क्योंकि अगर आप सारी चीजों को अच्छे से ध्यान में नहीं रखते हो तब भी हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। नए आए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। चलिए जी, फटाफट से आपको करना क्या है, ये जो जायफल है ये काफी दिन तक आपका चल जाने वाला है। और मैं सर्दियों में आपने अपनी त्वचा की देखभाल कैसे करनी है ताकि आपके चेहरे पे वो काली परत चढ़ ही ना पाए, वो जो झाइयाँ अजीब सी आपको हो जाती हैं वो हो ही ना पाए, उसके लिए भी उपाय बता रही हूँ। पहले उन लोगों के लिए जिनको झाइयाँ बहुत ज्यादा है, फेस पूरा मतलब एकदम खराब हो रखा है, काला पड़ गया है, ऐसा लगता है झुलस गया है, जल गया है, तो ये जायफल लेकर के आ जाना। हार्डली आपको 4-5 रुपए में मिल जाएगा आपकी पंसारी की शॉप पे। अब क्या करना, आपने एक ऐसे ग्रेटर लेना, और ये देखिए जी कटोरी है, खाली है, और यहाँ पे मैंने ऐसे रख दी, और इस कटोरी में मैंने आपको इस तरीके से इसको रगड़ लेना है। तो क्या होगा मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे ही आप इसको रगड़ोगे, बहुत ज़्यादा नहीं आपने लेना, बस थोड़ा सा ही। ये देखो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। तो ये देखिए जी इतना, ये देखिए इतना सा मैंने ये ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया, और यहाँ पे इसको अब ये देखो जी बिल्कुल थोड़ा सा ग्रेट किया। बाकी जो रह गया इसको आप बाद में इस्तेमाल में ला सकते हैं, जितनी बार भी आपको यूज करना है। ये जो रेमेडी है ये आपको एक दिन छोड़ करके करनी है, मतलब आज कर रहे हो कल मत करना, परसों करना, ठीक है, डेली नहीं करनी है। बाकी जो दूसरी रेमेडी बताऊंगी उसको आप डेली भी कर सकते हो, ठीक। तो ये इस तरीके से आपने ले लिया, जायफल आपका ग्रेटर की मदद से ग्रेट हो गया। बहुत शॉर्टकट उपाय है, बहुत सिंपल उपाय है, जिसको हर कोई कभी भी आप कर सकते हैं। रात को सोने से पहले करते हो तो रिजल्ट और भी ज्यादा अच्छे आते हैं। अब क्या करना है, जैसा मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है दही। अब दही लेना, लेकिन थिक सा दही लोगे तो आपकी जो रेमेडी है मतलब यूज करने में बहुत ही ईजी रहेगी आपके लिए, इधर उधर फैलेगी नहीं। तो कोशिश करना कि थिक सी आप दही ले। ये देखिए इस तरीके से दही ले लिया आपने, और अब इसको अच्छे से इस जायफल के साथ मिक्स कर लीजिए, ठीक। इस तरीके से आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया, और 2-3 बूंदे जो है नींबू के रस की आपने इसमें ऐड करनी है। देखो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरह से आपने यूज करना। अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, नींबू सूट नहीं करता है, तो आप नींबू को स्किप कर सकते हो। लेकिन ये जो जायफल है ये दही के साथ आपने इसी तरह से लेना है, फेंट लेना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखो फेंटने के बाद भी मेरी दही जो है ना बिल्कुल थिक है, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। अब इसको आपने रख देना है साइड में।
साइड में रख देंगे इसको। लगभग आपने 5-10 मिनट के लिए इसको इसी तरह से रख देना है, ताकि जो भी ये जायफल है ना, ये एकदम से बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाए। जब आप, क्योंकि दही तो होता ही सॉफ्ट है, और जब आप अपने चेहरे पे इसको लगाओगे आपको बिल्कुल भी फील नहीं होना चाहिए कि भी हाँ जी आपने कुछ लगाया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 5 मिनट के लिए इसको रख दिया। तब तक आप क्या करेंगे कि अपने चेहरे को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, धो लेंगे। बिना चेहरे को धोए फेस वॉश करे आपने ये रेमेडी अपने चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी नहीं करनी है। इवन अगर आपने मेकअप कर रखा है तो क्या होता है, जब हम फेस वॉश करते हैं तब भी काजल यहाँ पे फैला हुआ होता है, या फिर लिपस्टिक आपकी इधर उधर, तो अच्छी तरह से चाहे से आप एक कॉटन बॉल लेकर के या फिर वाइप लेकर के उस चीजों को भी रिमूव कर लें अच्छी तरह से, तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। जितना क्लीन फेस पे यूज करोगे उतना रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक, फिर आपने ये काम कर लिया। अब आपने ये जो दही है, ये जायफल वाली, तो ये लेनी है। बस इतनी ही सिंपल है ये रेमेडी। इसको लेना है जहां पर भी इफेक्टिव एरिया है, जहां जहां पे आपको ज्यादा झाइयां हैं, जैसे अगर फेस के ऊपर है, बाकी कालापन है, अगर चेहरे के ऊपर खाली टैनिंग हो गई है, तब आपने पूरे चेहरे के ऊपर इस तरीके से आप हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए आपने इसको लगाना है। देखो, मसाज जैसे ही मैंने किया तो क्या हुआ कि आपकी ये स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो गई। दिख रहा है क्या, चमकती हुई स्किन। बाकी जो दही है वो आपको नहीं दिखेगी जब आप अच्छी तरह से इसको मसाज कर लोगे। ये देखो जी, सावधानी से आप अपने डार्क सर्कल्स को भी कवर कर सकते हो, आंख के अंदर ना जाए, वो चीज आपने ध्यान देनी है। बाकी हल्के हल्के हाथों से ये आप डार्क सर्कल के ऊपर भी मसाज कर सकते हो, पूरे फेस के ऊपर कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने जस्ट झाइयों के ऊपर ही इसको इस्तेमाल करना है, पूरे फेस के ऊपर आप इस तरीके से। ये देखो ग्लो, देखो मतलब लगाते ही जो चेहरे के ऊपर चमक आ रही है वो देखने वाली है। तो ये देखिए, इस तरीके से आपकी सारी झाइयों की समस्या को खत्म करके आपके चेहरे को बिल्कुल इसी तरह से ग्लोइंग बनाएगा, चमकदार बनाएगा। ये काम है इस जायफल का। दही जब आप यूज करोगे तो दही बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। हमेशा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जो दही है, जब आपने नींबू इसमें ऐड कर दिया तो उसमें विटामिन सी भी आ जाती है। विटामिन सी जो है ना बहुत जरूरी होती है स्किन के लिए, स्किन को हाइड्रेट करती है, दाग धब्बों को फेड अप करने के लिए, वैनिश करने के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है। तो कोशिश करें आप ये लें। अगर नहीं नींबू सूट करता है तो दही आपको थोड़ा सा खट्टा हो तो भी चलेगा, तब भी उसमें विटामिन सी होती है। तो इस तरीके से आपने लगा देना। आप कोशिश करें कि इसको आप इसी तरह से लगा करके छोड़ दें, रात को सो जाएं और सुबह ही अपना चेहरा धोएं। लेकिन फिर अगर आपको नहीं, मतलब पिलो गंदा हो जाएगा या आपको दही की स्मेल गंदी लगती है, नहीं आपसे बर्दाश्त हो रहा है, तो आप अपने चेहरे को धो सकते हैं, लेकिन साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन इसको कम से कम भी 15-20 मिनट अपने चेहरे पे इसी तरह से लगा जरूर रहने दें, उसके बाद ही ये काम करें। बाकी अगर रख सकते हो तो आपकी अपनी इच्छा है, जैसे भी आपको सुटेबल लगे उस तरीके से काम करना है। इसके बाद अब नेक्स्ट रेमेडी, तो देखो जी, दूसरी रेमेडी के लिए क्या करना है आपको चाहिए होगी ग्लिसरीन। भाई सर्दी का मौसम आ रहा है, ग्लिसरीन यूज करोगे रेगुलरली, अगर रोज आपने ये रेमेडी कर ली तो भाई आपके जो चेहरा है वो तो एकदम साफ तो हो ही जाएगा। प्लस इन सर्दियों में आपकी स्किन बिल्कुल भी नहीं फटेगी, निखरती जाएगी, यंग ग्लोइंग दिखेगी। अगर आपकी उम्र 60 साल भी है ना, तब भी आप अपनी उम्र से कम 10 साल तो छोटे दिखने वाले हो, अगर आप ये काम कर लेते हो। तो क्या करना है, ये भी आपको नियर बाई मेडिकल स्टोर में बहुत इजीली मिल जाती है। और क्या करना कि आपने बस इसकी खाली 7-8 बूंदे लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। अब जितनी क्वांटिटी आपने इस ग्लिसरीन की ली, ग्लिसरीन जो है हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है इसमें, तो ये आपकी जो भी आपकी स्किन फटती रहती है उसको रिपेयर करने का काम करती है। तो जितनी क्वांटिटी आपने ग्लिसरीन की ली उससे डबल क्वांटिटी जाएगी आपके गुलाब जल की। क्यों? क्योंकि आपकी जो ग्लिसरीन होती है वो थिक होती है, और डाइल्यूट करने के लिए गुलाब जल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और बिल्कुल थिक कोई भी चीज़ आप अपने चेहरे पे रगड़ते हो तो आप खुद ही फील कर सकते हो कि क्या होता है। तो इसको हमेशा डाइल्यूट करके ही इस्तेमाल करें, ग्लिसरीन को डायरेक्टली ना लगाएं। लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, छालों पे भी तो हम लगाते हैं, लेकिन उसको मसाज नहीं करना होता। फिर आपकी स्किन ना खिंचती है, जब आप एकदम इस तरह की कोई बहुत स्टिकी सी चीज अपने चेहरे पे यूज करोगे तो खिंचती है स्किन। इसलिए आपको हमेशा गुलाब जल के साथ इसको डाइल्यूट करना चाहिए। और गुलाब जल के साथ आप ग्लिसरीन को अगर रेगुलर यूज करते हैं डेली, तो आपकी स्किन जो है ना भाई कमाल की हो जाती है। ठीक, तो ये, और बाकी तीसरा हम इसमें क्या करेंगे कि नींबू की रस की कुछ बूंदे ऐड करेंगे, क्योंकि विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बेहद जरूरी होती है। जैसे हमारी
बॉडी के लिए ज़रूरी होती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता विटामिन सी के अंदर ही होती है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है विटामिन सी आपकी बॉडी में। उसी तरह से या आपकी स्किन पे भी, एक तो आपकी स्किन को हाइड्रेट करने का काम करती है, और एक तरह से ऐसे ही समझिए कि ये यहाँ पे भी आपकी इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करेगी। कोई और चीज़ें, कोई आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी इशू है तो वो ना हो, ठीक। तो ये भी आपने ज़रूर ऐड करना है। इनकेस अगर किसी को सूट नहीं करता है तो इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो कि आप संतरे के रस की, क्योंकि अब सीजन में आ चुके हैं, तो वो रस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों चीज़ों को कर लीजिए इस तरीके से अच्छी तरह से मिक्स, और ये जो मिक्सचर आप तैयार करोगे इसको आप स्टोर भी कर सकते हो। स्टोर करने के लिए, क्योंकि हमने नींबू भी ऐड किया है, तो ज़्यादा दिन ना करें, हफ्ते भर के लिए ही रखें। और अगर आपने सिर्फ 2 ही गुलाब जल और ग्लिसरीन को ही मिक्स किया है, और नींबू आप जब यूज़ कर रहे हो तो तब 1-2 बूंदे आप उसमें ऐड कर लो, तो तब आप इसको 15-20 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हो। महीना भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों ही चीज़ें जो हैं खराब नहीं होती हैं, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको सुटेबल लगे उस तरीके से आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। और इसको डेली लगाने के बहुत बेनिफिट है। लगाने का तरीका, रात को जब आप सोने जा रहे हो तो आपने पहले चेहरे को अच्छी तरह से धो लिया, फेस वॉश कर लिया। फेस वॉश करने की हैबिट नहीं भी है, सर्दियों में हम थोड़ा सा हो जाते हैं ना आलसी, मेरे साथ ये दिक्कत है बहुत, मुझे ठंड बहुत लगती है, इस वजह से रात के टाइम पे मैं फेस वॉश नहीं कर पाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि वाइप की मदद से अपने चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ। और वाइप से क्या होता है कि कई बार जैसे काजल वगैरह फैला होता है वो भी अच्छे से निकल जाता है, ठीक। तो फिर उससे आपने अच्छे तरह से अपने स्किन को साफ कर लिया। इसको आप चाहें तो इस तरह की बॉटल ड्रॉपर वाली है उसमें भी स्टोर करके रख सकते हो, और मतलब यूज़ करना बहुत ही इजी हो जाएगा। फिर आपने क्या किया, अपने पाम पे, हथेली पे बस ऐसे थोड़ी सी ली, और इसको ऐसे टैप टैप करते हुए ऐसे चांटे लगाने हैं अपने फेस के ऊपर। और ये जो थेरेपी है ना, ये आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाती है, ब्लड फ्लो क्योंकि आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छा हो जाता है जब आप इस तरीके से चांटे मारते हो अपने चेहरे के ऊपर। तो इस तरीके से आपने लगाना है अच्छे से, ताकि आपकी स्किन के अंदर तक ये अब्जॉर्व होए। अच्छे से मसाज कर लें थोड़ी सी देर के लिए, ताकि अच्छी से आपकी स्किन के अंदर चली जाए। और फिर पॉसिबल होता है आपसे तो चेहरा ना धोएं, ऐसे ही सो जाएं। सुबह जब आप अपने चेहरे को देखोगे शीशे में तो आप खुद बिलीव नहीं करोगे कि यार स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग है, कितनी ज़्यादा अच्छी हो गई। तो डेली जब आप करोगे तो बस ये पहले की तरह जैसे आप यंग ये एज में हुआ करते थे बिल्कुल वैसे ही हो जाने वाले हो। इतनी ज़्यादा ताकत है इन छोटी सी चीज़ में, ठीक। तो इसको आप डेली लगा सकते हैं। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है चिपचिपापन अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अपने चेहरे को धो लें, लेकिन साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। नॉर्मल बस आपने धो लिया और सो गए, तब भी आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप पूरा आपने छोड़ दिया है चेहरे के ऊपर तो ये और भी अच्छे से काम करेगी आपकी स्किन के ऊपर, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मेरे बोलने से एक बार ट्राई ज़रूर करें, इन दोनों रेमेडीज़ को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बाकी जो जायफल वाली रेमेडी है 1 दिन छोड़ के आप इस्तेमाल करें, डेली नहीं लगाना है जायफल को चेहरे पे, एंड बहुत अच्छे रिजल्ट आपके सामने होंगे और झाइयाँ जो है बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।